सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड की शुरुआत में सोनू घमंड भरे अंदाज में अनुपमा से कहता है कि मेरे पापा के पास पैसा है और प्रकाश भाऊ के पास पावर है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम यहाँ से चली जाओ। सोनू गोली चलाता है। अनुपमा और देविका डर जाती है। दूसरी तरफ प्रकाश राही के करीब आता है तो राही डर जाती है। प्रकाश पानी का जग लेता है। राही अनुपमा को याद करती है। दूसरी तरफ अनुपमा के जहन में समर की मौत का पल याद आता है। गिरिजा मदद के लिए चिल्लाती है। अनुपमा हिम्मत करती है और सोनू से कहती है कि गिरिजा को छोड़ दो, लेकिन सोनू हंसकर गिरिजा के नाम का मजाक उड़ाता है और बेरहमी से उसे खाई से नीचे फेंक देता है। अनुपमा चीख पड़ती है। अनुपमा सोनू की तरफ दौड़ती है। वह सोनू पर हमला कर देती है और सोनू का गला दबा देती है। गिरिजा नीचे लटकते हुए मदद के लिए चिल्लाती है। तभी देविका वहां पहुंचती है और गिरिजा को बचाने की कोशिश करती है। अनुपमा सोनू पर अपना गुस्सा निकालती है। दूसरी तरफ जसप्रीत अनुपमा को ढूंढ रही होती है और परी से टकराती है। परी कहती है कि मैं भी अनुमा को ढूंढ रही हूँ, लेकिन हुआ क्या है। जसप्रीत उसे सारी बात बताती है कि राही का प्लान फेल हो गया है। परी घबरा जाती है। जसप्रीत जवाब देती है कि अगर अनुपमा समय पर नहीं पहुंची तो प्रकाश राही को मार देगा। दूसरी तरफ अनुपमा सोनू को पकड़ लेती है और देविका गिरिजा को ऊपर खींचती है। तभी अनुपमा सोनू को खाई के किनारे लटका देती है। सोनू कांपती आवाज में कहता है कि मुझे मत छोड़ना, मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा। अनुपमा कहती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा था, तुमने कानून को भी धोखा दिया है, तुमने एक निर्दोष इंसान की जान ली है, लेकिन तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। अब तुम किसी की जान नहीं ले पाओगे क्योंकि अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। सोनू रहम को भीख मांगता है और कहता है कि मुझे जीना है। तभी समर की आत्मा वहां प्रकट होती है। समर कहता है कि इसको जीने का कोई हक नहीं है। अनुपमा हैरान होती है। समर गुस्से में कहता है कि इसकी वजह से मेरे बेटे ने पैदा होने से पहले ही अपने बाप को खो दिया। ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। अनुपमा के चेहरे पर दृढ़ता आ जाती है। वो सोनू का हाथ छोड़ने का फैसला कर लेती है और कहती है कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। समर कहता है कि मुझे इंसाफ चाहिए। अनुपमा सोनू को हाथ छोड़ने लगती है। तभी प्रकाश का फोन आता है। प्रकाश धमकी भरे लहजे में कहता है कि अगर सोनू को कुछ हुआ तो मैं राही को जान से मार दूंगा। यह सुनकर अनुपमा और देविका हैरान रह जाती हैं। अनुपमा का दिल दहल जाता है। वो रोते हुए कहती है कि मेरी बेटी कहाँ है। प्रकाश कहता है कि वो मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, लेकिन वो पकड़ी गई। अनुपमा चिल्लाती है कि अगर राही को कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। प्रकाश कहता है कि जिसके पास तुर्रम का इक्का हो उसे आंखें नहीं दिखानी चाहिए। अगर बेटी चाहिए तो सोनू को छोड़ दो और तुम मेरे पास आओ। राही की जान बचाने के लिए अनुपमा मजबूरी में सोनू को खींचकर ऊपर ले आती है। सोनू ऊपर आकर खुश होता है और कहता है कि जब तक प्रकाश भाऊ मेरे साथ है मुझे कोई छू भी नहीं सकता। अब प्रकाश भाऊ अनुपमा और इसकी बेटी को नहीं छोड़ेंगे। सोनू वहां से चला जाता है। देविका पुलिस के पास जाने की सलाह देती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि उन्होंने मुझे बुलाया है, पुलिस को देखकर वो राही को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देविका भी साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि नहीं, उन्होंने सिर्फ मुझे बुलाया है, मैं बेटे को खो चुकी हूँ, अब बेटी को नहीं खो सकती। अनुपमा अकेले वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला बाबूजी को शिकायत करती है कि आप हॉस्पिटल भी गए थे, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। बाबूजी माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। लीला नाराज होती है। इसी बीच ईशानी ब्रेकफास्ट को देखकर कहती है कि क्या यहाँ पर कभी अच्छा खाना नहीं बन सकता। लीला कहती है कि तू तो जूते खाने के लायक है। तभी पुलिस वहां आती है। ईशानी डर जाती है। पाखी तोशु पर शक करती है। तोशु कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर कहता है कि आजकल इन इलाकों में चोरियां बहुत ज्यादा होने लगी हैं, इसलिए हम घर घर जाकर आगाह कर रहे हैं, आप सावधान रहिएगा। बाबूजी कहते हैं कि हम ध्यान रखेंगे। पाखी ईशानी को नोटिस कर लेती है और गुस्से में उससे पूछती है कि तुमने क्या किया है, तुम पुलिस को देखकर इतना डर क्यों गई थी। लीला भी सहमत होती है। ईशानी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। पाखी कहती है कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट जाकर पता करूंगी। ईशानी डर जाती है। दूसरी तरफ मोटीबा और माही गौतम से मिलने मंदिर आती है। माही बताती है कि उन्होंने गौतम को यहाँ पर ही देखा था। वे दोनों गौतम को भिखारियों के बीच खाना खाते हुए देखती हैं। गौतम अपना खाना एक जरूरतमंद औरत को दे देता है। वह औरत उसे आशीर्वाद देती है। मोटीबा और माही हैरान होती है। मोटीबा जाने लगती है तो माही पूछती है कि क्या आप गौतम से नहीं मिलेगी। मोटीबा कहती है कि पहले हम ये पता लगाएंगे कि गौतम की ये हालत कैसे हुई है।
दूसरी तरफ सभी अनुपमा और राही के लिए चिंतित होती है। सरिता कहती है कि पहले मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि प्रकाश कितना गलत आदमी है। जसप्रीत कहती है कि हमें अनुपमा और राही को बचाना होगा। किंजल पुलिस के पास जाने के लिए कहती है। देविका उन्हें रोकती है और कहती है कि अगर भाव को पता चलेगा तो वो अनुपमा और राही को नुकसान पहुंचा देगा। किंजल कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए था। सभी परेशान हो जाती है। देविका सरिता से मदद मांगती है। सरिता कहती है कि मुझे गांव के बारे में सब पता है, लेकिन भाव के खुफिया ठिकाने मुझे पता नहीं है। देविका कहती है कि हमें किसी भी हाल में उन्हें ढूंढना है। दूसरी तरफ अनुपमा राही को ढूंढते हुए प्रकाश के घर आती है। अनुपमा गुस्से में प्रकाश से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। प्रकाश कहता है कि वो मर गई। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। तभी प्रकाश कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अनुपमा गुस्सा करती है और प्रकाश को कायर कहती है। प्रकाश कहता है कि खेल जीतने के लिए सामने वाले की कमजोर नस दबानी ही पड़ती है और माँ की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ममता होती है। अनुपमा कहती है कि माँ की सबसे बड़ी ताकत भी ममता होती है। प्रकाश कहता है कि जब तक आपकी बेटी मेरे पास है तब तक आपके सिर्फ आंसू बहेंगे। तात्या कहता है कि मैंने तो पहले ही समझाया था कि घूम कर चले जाओ, लेकिन आपको तो गिरिजा का मसीहा बनना था। प्रकाश कहता है कि मेरे लिए मेरा मान सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन तुमने उसी पर वार किया है। प्रकाश भाव को लोग पूछते हैं, लेकिन आपने और आपकी बेटी ने उस पर उंगली उठाई है, इसलिए सजा तो मिलेगी। अनुपमा कहती है कि बकवास बंद करो और बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। प्रकाश कहता है कि यहाँ से सीधा भागो, 2 किलोमीटर बाद जंगल आएगा, उसी में तुम्हारी बेटी है। अनुपमा कहती है कि मेरी बेटी मेरे अनुज की निशानी है, अगर मैं बच गई तो तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। अनुपमा तुरंत वहां से भागती है। प्रकाश खुश होता है। तभी उसकी पत्नी आकर कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप देवी की पूजा करते हो, लेकिन देवी के स्वरूप औरत पर ही जुल्म करते हो। वह अनुरोध करती है कि अनुपमा और उनकी बेटी को छोड़ दीजिए, मैं वादा करती हूँ कि वो वापस चली जाएगी। तभी प्रकाश उसे थप्पड़ मार देता है और गुस्से में कहता है कि तुम अपनी औकात में रहो। वह घमंड में कहता है कि इस बार दशहरे पर अच्छाई पर बुराई की जीत होगी। दूसरी तरफ अनुपमा जंगल में राही को ढूंढती है। वह परेशान होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा को एक गड्ढा दिखता है। वह अंदर जाती है तो उसको राही दिखती है। राही को देखकर अनुपमा हैरान रह जाती है। प्रकाश कहता है कि इस बार रावण के साथ उन माँ बेटी की चिता भी जलेगी। इधर अनुपमा राही से कहती है कि डरो मत, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। राही अतीत को याद करके दुखी होती है। अनुपमा कहती है कि बीते कल को याद मत करो। तभी बारिश शुरू होती है। अनुपमा कहती है कि यहाँ पानी भरने से पहले हमें निकलना होगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।